हिसार में किसानों ने अपनी मुआवजे और दूसरी समस्याओं को लेकर किसान पंचायत आयोजित की। किसान पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचे तो 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर रैली के लिए किसानों को न्योता भी दिया। हमारे सहयोगी महेश कुमार की रिपोर्ट। हिसार के अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर किसानों की तरफ से एक खास पंचायत का ऐलान किया गया था। उस पंचायत का आयोजन किया गया हिसार की जाट धर्मशाला में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस खास पंचायत में शामिल हुए। इसके अलावा तमाम जो स्थानीय संकट किसानों के सामने खड़े हैं उसको लेकर लगातार आवाज जिला प्रशासन के सामने, सरकार के सामने उठाने का काम किसान नेताओं की तरफ से किया जा रहा था। मुझे बताइए कि आज किसान पंचायत का ऐलान हिसार में किया गया है, पंचायत की जा रही है, किन मुद्दों के साथ इस पंचायत का आयोजन किया गया? देखिए, आज का मुख्य मुद्दा तो वो है जो 5 तारीख को हमारी मुजफ्फरनगर में मिशन यूपी की शुरुआत हो रही है। उसके लिए हम निमंत्रण देने आए हैं अपने साथियों को, एक जागरूक करने आए हैं कि वो हमारे जो है आंदोलन की आगे की दिशा तय करेगी उस दिन की पंचायत, और अधिक से अधिक संख्या में हमारे यहाँ के भाई वहाँ उस पंचायत में पहुंचे। ये अपील करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये अपील करने आए हैं कि जिस तरह का षड्यंत्र हरियाणा में आज शुरू हुआ, शांतिपूर्ण किसान जो 9 महीने से उस टोल पे बैठे हुए थे, आज बैठे हुए किसानों पे पुलिस ने लाठी मारी है। और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो उनकी जब ब्रीफिंग कर रहा है तो वो कह रहा है कि तुमको छूट है, सिर फोड़ सकते हो तुम, खुली छूट है। इस तरह का तो अंग्रेजों ने कभी इस तरह का आदेश नहीं दिया। तो ये जो वातावरण बनाया जा रहा है 5 तारीख से पहले, ये एक बड़ा षड्यंत्र की बू आती है इसमें से। तो हम अपील करने आए अपने किसान भाइयों से, संयमित रहें, इनके किसी ट्रैप में ना फंसे। ये इनका एक ट्रैप है उस 5 तारीख की मीटिंग को बिगाड़ने का। संयम बरतें, जो जवाब देना वो संयम के साथ और मजबूती के साथ। इसी तरह की किसान पंचायतों का आयोजन मुजफ्फरनगर रैली में भीड़ जुटाने के मकसद से देश के अलग अलग हिस्सों में आप कर रहे हैं। देखिए, ये मुजफ्फरनगर शुरुआत, उसके बाद हमने तय किया 18 मंडल है यूपी में, हर मंडल में एक बड़ी किसान पंचायत होगी। 2 मंडल बराबर में उत्तराखंड में है। 20 पंचायत हम पहले फाइनल कर चुके हैं जो 30 नवंबर तक होनी है, और उसके बाद ये सिलसिला अन्य प्रदेशों में चला जाएगा। पूरे देश में इस तरह की पंचायतें होंगी और पूरे देश में ये एक जन जागरण अभियान है किसानों के माध्यम से कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है पूंजीपतियों के हाथों किसानी खेती को ही नहीं, तमाम उद्योगों को, तमाम जो प्राइवेटाइज नौकरियों को हर तरह से मतलब बेचने पे और ट्रांसफर करने पे तुली हुई है पूंजीपतियों के हाथ में। तो उससे बचना है, उसको रोकना है। देश में ये दिशा तय करनी है कि यहाँ पूंजीवाद रहेगा या यहाँ का मेरा वर्ग रहेगा। किसानों के स्थानीय संकट को लेकर भी इस पंचायत में खास आवाज उठाने का काम किया गया। देखिए, निश्चित तौर पे जो यहाँ पे किसानों का फसल बीमा का जो मामला है उसमें कई दिनों से धरना भी चल रहा था लगातार, और जिस तरीके से सरकार किसान विरोधी कदम लगातार उठाती जा रही है उनकी पूरी आलोचना, निंदा भी की गई। जो अभी हालिया समय में हरियाणा की सरकार ने विधानसभा में किसानों की जमीन छीनने के लिए जो भूमि अधिग्रहण में जो बदलाव किया गया जो उस कानून में, उसकी भी हम निंदा करते हैं। पहले ये होता था कि किसानों की सहमति ली जानी अनिवार्य थी, लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि किसानों से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर जब चाहे, जितने बजे चाहे वो उसकी जमीन ले सकता है। कोई पहले के तरीके से नोटिस नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि किसान को अलग जमीन दी जाती थी अपना घर बनाने के लिए, अब वो भी नहीं दी जाएगी। तो कुल मिला के जो ये नेशनल हाईवे है, रेलवे ट्रैक है, उनके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर किसानों की जो जमीन है उसको छीनने की साजिश सरकार रच रही है। और इस सरकार का पहले दिन से ये एजेंडा रहा। चाहे आप 2014 की बात कर ले, जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई तो ये 3 बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए थे किसानों की जमीन छीनने के लिए, जो संसद के अंदर गिर गया था। उसके बाद अभी जो ये 3 कानून लाए गए, इनके पीछे भी मंशा यही थी कि खेती को इतना घाटे का सौदा बना दो कि किसान औने पौने दामों पे अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो, कॉर्पोरेट घरानों को जमीन मिल जाए, और उसके बाद वही किसान उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों के घर में बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल खराब है। इस सरकार की नीति और नीयत और सोच किसान विरोधी है, जनता विरोधी और देश विरोधी है। अब किसान ठान चुका है कि मोदी सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। ये 2 टूक आंदोलनकारी किसानों की तरफ से बात कही जा रही है, चाहे मुआवजे की मांग हो, स्थानीय संकट को लेकर भी, समस्याओं को लेकर भी किसानों की तरफ से इस पंचायत के जरिए आवाज उठाई गई। इसके अलावा देश भर में किसान एकजुटता के लिए भी अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस दिशा में रणनीति आगे बनती नजर आ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।